हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम अपना चैप्टर यहां पे कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हमने पढ़ लिया था गैमीट का फॉर्मेशन और अब हम पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो आज हम अपना ये टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्लास, हम यहाँ पे बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की, जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हुई है। उसके बाद यहाँ पे क्या आया है, गैमेटोजेनेसिस आया है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, ये हम यहाँ पे देख रहे थे। चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक ऐसी साइकिल है, एक ऐसा चक्र है जो कि 28 दिन में रिपीट होता है। क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हो रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है इस साइकिल के दौरान। और दूसरा क्या होता है, जो यूट्रस होती है, यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए यहाँ पे रेडी होती है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्लड और डिस्चार्ज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कुछ और वर्ड्स को डिस्क्राइब किया था, जैसे कि हमने मेनार्क और मेनोपॉज की बात की थी। तो आपको ये बताया गया कि जो फर्स्ट प्यूबर्टी के टाइम पे जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, या जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। और उसके बाद 40 to 45 की एज में जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मेनोपॉज कहेंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास आएगा फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम बात करेंगे कि कौन कौन सी फेजेस होती हैं और उन फेजेस में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज में आपको बताया गया कि ये जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या बात की, हमने कहा कि इसका जो फेज होता है 3 to 5 डेज होता है। अब यहाँ पे इस फेज में हो क्या रहा है, हमने कहा एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो रही है, यही हमने कहा था। नेक्स्ट हमने कहा था यहाँ पे कि ये जो कंडीशन है ये कब आएगी, जब ये जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस चल रही है ये कब आएगी, जब यहाँ पे ओवरी फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। यही हमने कहा था। हमने कहा था अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे यूट्रस क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ओवम है वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द मेंस्ट्रुअल फ्लो डज नॉट अकर, कि जब यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो गया है, उसके बाद यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे बातें बताई गई हैं, जैसे कि वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मेंस्ट्रुएशन को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने बात की, स्ट्रेस हो गया है, पुअर डाइट यानी कि असंतुलित आहार की बात हो रही है, यहाँ पे हो रहा है पुअर हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का ना होना। ये सारी चीजें क्या करती है, मेंस्ट्रुएशन को प्रभावित करती हैं। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सेकेंड जो फेज हमारे पास आया है वो है फॉलिकुलर फेज। और इस फेज में क्या हो रहा है, इन दिस फेज मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स अकर। हमने क्या कहा कि यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल्स का क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। ये आपको बात बताई जा रही है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम की। तो आपने क्या पढ़ा, इन द ओवरी द प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। यही बात हमने की थी जब हम पढ़ रहे थे oogenesis यानी कि फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की जब बात हो रही थी। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स बाय प्रोलिफरेशन। ठीक है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि इस दौरान क्या हो रहा है, जब यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स में मैच्योर हुआ तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी यहाँ पे बन रही है। और किसके द्वारा बन रही है, प्रोलिफरेशन के द्वारा यहाँ पे बन रही है। These changes in endometrium and follicular regeneration are induced by ovarian hormones। अब आपको ये कहा गया है, अब आपको यहाँ पे हॉर्मोन्स की बात बताई गई है, तो वो वही हॉर्मोन्स है यहाँ पे LH और FSH। ठीक है, दो हॉर्मोन्स यहाँ पे हैं। फिर हमें बताया गया द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH gonadotropin increase gradually in the phase to stimulate follicular development।
यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि एल और एफएसएच क्या करते हैं, यहाँ पे वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेंगे। जो फॉलिकल्स यहाँ पे बन रही हैं, चाहे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियर से ग्राफियन फॉलिकल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन्हें कौन इंड्यूस कर रहा है, कौन स्टिमुलेट कर रहा है, एलएच और एफएसएच। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा the secretion of estrogen by the growing follicles is also stimulated by the increased level of LH and FSH। अब यहाँ पे आपको एस्ट्रोजन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है और किसके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा इंड्यूस होता है, एलएच और एफएसएच के द्वारा यहाँ पे होता है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट फेज हमारे पास आई है, देखिए सबसे पहले फेज में आपको बताया गया है कि मेंस्ट्रुएशन क्या हो रहा है, कितना उसका टाइम पीरियड हो रहा है, क्यों ये होती है प्रोसेस, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, यानी कि उस पर प्रभाव डालते हैं। दूसरे फेज में हमें ये बताया गया है कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, कौन से हॉर्मोन्स हैं जो वहाँ पे शामिल होते हैं जब यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस हो रही होगी। अब हमें बताया गया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी कि जब क्या होगा, यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होगा और वो रिलीज होगा। ठीक है, तो इस फेज में हमने क्या पढ़ना है, हमने कहा दिस इज द फेज वेयर द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी टेक्स प्लेस, यानी कि ओव्यूलेशन क्या होगा, अब ग्राफियन फॉलिकल्स में ओवम का फॉर्मेशन हो गया है, मेच्योर हो गया है, ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर होगी यानी टूट जाएगी और ओवम वहां से बाहर निकल जाएगा। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं जब हम oogenesis के बारे में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट आपको बताया गया है इन दिस फेज द लेवल्स ऑफ एलएच एंड एफएसएच अटेंड अ पीक एट अ मिड साइकिल अराउंड द 14th डे। अब ये कह रहा है कि इस फेज में क्या होता है, 14 डेज में एलएच और एफएसएच का जो सिक्रीशन है वो क्या होता है, पीक पे होता है। आपको एलएच सर्च के बारे में बताया गया है, द रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम एलएच लेवल इन मिड साइकिल इज कॉल्ड एलएच सर्च। ओके, इट इंड्यूस द रैप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स टू रिलीज द ओवम। अब आपको बताया गया है एलएच का फंक्शन कि एलएच यहाँ पे क्या कर रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, हमने अभी तक क्या बात की है, हमने सिंपली ये कहा है कि प्राइमरी फॉलिकल से, हमने ये कहा है ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये है सेकेंडरी फॉलिकल, ये है हमने कहा टर्शरी फॉलिकल, हम इसे कह सकते हैं, या फिर टर्शरी फॉलिकल हमने इसे कहा है, इससे बना ग्राफियन फॉलिकल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ओवम होगा। अब ओवम को यहाँ से बाहर निकालने के लिए इस फॉलिकल को रैप्चर होना पड़ेगा, तो यहाँ पे रैप्चर होने के लिए कौन इसे प्रेरित करेगा, हम कह रहे हैं एलएच यहाँ पे क्या होगा, इसे इंड्यूस करेगा, इसे स्टिमुलेट करेगा यहाँ पे रैप्चर होने के लिए। और यहाँ से क्या होगा, जब ये रैप्चर होगा, जब ये रैप्चर होगा तो जो ओवम है वो रिलीज हो जाएगा। इसे हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है ओव्यूलेशन होगा, द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेशन कह रहे हैं। ये जो इतनी सी प्रोसेस है इसे हमने क्या कहा, ओव्यूलेशन। ठीक है, और कौन ओव्यूलेशन को यहाँ पे प्रेरित कर रहा है, हमने कहा एलएच यहाँ पे कर रहा है। क्या फुल फॉर्म होती है एलएच की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा इट अकर्स ड्यू टू द एलएच सर्ज व्हिच टेक्स प्लेस इन मिड साइकिल अराउंड 14 डेज। अब ध्यान दीजिए आपको क्या बताया जा रहा है, हमने कहा टोटल साइकिल होती है 28 डेज की, लेकिन 28 डेज में जो 14th डे होगा वहां पे क्या पाया जाएगा, ओव्यूलेशन पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फेज आएगा वो है ल्यूटियल फेज। तो क्या होता है ल्यूटियल फेज में, देखिए हमने कहा दिस इज द फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी फेज। अब बात करेंगे कॉर्पस ल्यूटियम की, क्या होती है कॉर्पस ल्यूटियम। तो हमने पढ़ा द रैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन फॉर्म द येलो बॉडी कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जो ग्राफियन फॉलिकल्स था, हमने कहा देखिए ये यहाँ पे क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स है, ये ओवम है, ये ओवम बाहर रिलीज हो गया है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेशन कह रहे हैं।
अब जब ये बाहर निकला तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई दिया ग्राफियन फॉलिकल्स। अब यही ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करता है, यहाँ पे येलो बॉडी का फॉर्मेशन करता है जिसे कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब कार्पस ल्यूटियम क्यों बन रहा है, उसका क्या फंक्शन है, तो नेक्स्ट हमने देखा इट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स व्हिच मेंटेन द एंडोमेट्रियम। इंपॉर्टेंट लाइन है, मस्ट है। देखिए क्या क्या हुआ है अभी तक, ये आपको ध्यान रखना है। हमने कहा ओव्यूलेशन जब हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल्स था वो रैप्चर हो गई है, टूट गई है। जब वो टूट गई तो उन्होंने उसने येलो बॉडी का फॉर्मेशन किया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कह रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कह रहे हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। अब एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम हमारी, जब हमने कहा था यूट्रस की वॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने कहा था इस प्रकार से हमने बात की थी, इस प्रकार से हमने बात की थी और हमने कहा था एक लेयर हमारे पास ये है, एक लेयर हमारे पास ये है। हम बात करेंगे इस वाली लेयर की, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एंडोमेट्रियम कह रहे हैं। ठीक है, ये आपको बार बार ध्यान रखना है, हम बार बार ये डायग्राम बनाते चले आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम को कौन यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, हमने कहा कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, द एंडोमेट्रियम इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब आपको ये भी बताया जा रहा है कि एंडोमेट्रियम की क्यों रिक्वायरमेंट हो रही है। एक तो इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा, क्या होता है इम्प्लांटेशन, देखिए ध्यान दीजिए। हमने कहा क्या ये है हमने बनाया है फैलोपियन ट्यूब। ये है फैलोपियन ट्यूब। चलिए एक बार हम फिर से यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो रही है। ये हमने बात की, फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, तीन लेयर होगी और तीनों लेयर में से हम सिर्फ अभी बात करेंगे एंडोमेट्रियम की। ये है पूरी फैलोपियन ट्यूब, ये है इनफंडिबुलम और ये है फिमरी। अब हम यहाँ पे फटाफट से देखेंगे क्योंकि हमने सारे जो डायग्राम है हमने डिटेल में स्टडी की है, इसीलिए आप क्या करेंगे, जल्दी से जो नाम है वो आपको लर्न होने चाहिए। अब ये जो फैलोपियन ट्यूबस के पार्ट है, हमने कहा ये एम्प्यूला है, ये इस्थमस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये है ओवरी, ओवरी, और ओवरी क्या करेगी, यहाँ से ओवरी यहाँ से ओवम को रिलीज करेगी। इस प्रकार से क्या यहाँ पे हो रहा है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो गई है। ये एरो है इस प्रकार से जो कि आपको बता रहा है कि जो ओवम है वो ओवरी से बाहर निकल गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब क्या होगा, जो यहाँ पे फिमरी होती है वो क्या करेगी, जो ओवम है उसे रिसीव करेगी और उसे फैलोपियन ट्यूब में आगे भेज देगी। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे जो ओवम होता है, जो फीमेल गैमेट है, वो नॉन मोटाइल होगा। क्यों, यहाँ पे ये किस प्रकार से गति कर रहा है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं और उनमें क्या होता है, ये फिसल करके आगे की ओर बढ़ जाता है। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ओवम पहुंच गया है तो तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ से क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेट का यहाँ पे फ्यूजन हो गया। ठीक है, फ्यूजन हो गया। अब फ्यूजन होने के बाद क्या होगा,
जितने भी यहाँ पे मेल गैमेट थे वो डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो जाएंगे, ये बात क्लियर है। डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा यहाँ पे, अब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिए, ये क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब जाइगोट का जब फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट में कुछ डेवलपमेंट होंगी। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल स्टेज होती है। सिंगल सेल स्टेज से यहाँ पे क्या होंगे, सेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब जब कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हुए तो ये जो जाइगोट है फैलोपियन ट्यूब से अब ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, इसी प्रोसेस को हमने कहा है इम्प्लांटेशन। सिर्फ इतना है इम्प्लांटेशन कि यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट जब यहाँ पे क्या है, जाइगोट की जो सेल स्टेज है वो बढ़ गई है। यानी कि जाइगोट क्या होता है, सिंगल सेल स्टेज होती है लेकिन उसमें चेंजेस आते हैं और वहाँ पे क्या होता है, जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब क्या होगा, जाइगोट कुछ दिन के बाद क्या होगा, फैलोपियन, ध्यान दीजिए कुछ दिन के बाद ये प्रोसेस हो रही है। ये जो जाइगोट है वो क्या होगा, अब यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है वहां से ये यूट्रस में ट्रांसफर हो गया है और इसे हम क्या कह रहे हैं, इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो पेरीमीट्रियम है और जो एंडोमेट्रियम है उसके बीच की जो लेयर क्या है, यहाँ पे मायोमेट्रियम। तीनों के नाम आपको पता नहीं चाहिए, हमने कहा इसे हम कह रहे हैं पेरीमेट्रियम, इसे हम कह रहे हैं मायोमेट्रियम और ये जो लास्ट जो इनर वॉल है उसे हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं। तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो फ्यूचर एम्ब्रियो होगा वो कहाँ पे आ गया है, जो पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच वाली जो लेयर है वहां पे क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया है। इसी को क्या कह रहे हैं, इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। तो हमने क्या बात की, हमने यहाँ पे कहा कि द एंडोमेट्रियम इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है और जो अदर इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के लिए उसकी होती है, क्योंकि ये क्या करे, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि पोषण भी प्रदान करेगा। ये बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा during pregnancy there is no menstruation because of all events of the menstrual cycle stop। अब ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई है, हो गई क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन भी हो गया है। अब यहाँ पे धीरे धीरे जो एम्ब्रियो है वो फीटस में डेवलप होने की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा जब तक कि प्रेगनेंसी का पीरियड है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो जितने भी इवेंट्स है वो सारे स्टॉप हो गए हैं। यहाँ पे अब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स, दिस कॉज the disintegration of the endometrium leading to a menstruation and hence a new cycle start। अब देखिए, अब क्या बात हो रही है, इसने कहा कि प्रेगनेंसी यहाँ पे हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या है, जो एंडोमेट्रियम है उसका फंक्शन है, एंडोमेट्रियम यहाँ पे बनी हुई है। इन केस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगी, यानी कि वो नष्ट होने लगेगी और यहाँ पे एंडोमेट्रियम भी क्या होगी, वो भी यहाँ पे टूटने लगेगी। तो ऐसा क्यों यहाँ पे हो रहा है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो शुरुआत से हम देख रहे हैं उसे हमने देखना है कि क्या क्या अभी तक हुआ है। उसके लिए आपको जो ओव्यूलेशन है उसकी प्रोसेस हमें फिर से देखनी है। देखिए, oogenesis में हमने क्या देखा था, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसीलिए हम इसे बार बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा पहले oogonia यहाँ पे बना, oogonia से प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल बनी, ठीक है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल कहाँ तक की बात है, जब जो फीमेल है वो मदर के बूम में है, जब उसका जन्म हुआ तो सिर्फ इतने ही 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल उसके पास थे। अब क्या हुआ, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उसमें लेयर्स बननी शुरू हो गई और इसीलिए हमने कहा कि अब यहाँ पे क्या हो गया है, सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या हुआ, वहाँ पे फ्लूइड आ गया, एंट्रियम आ गया है और जो थीका की जो लेयर थी, सेकेंडरी फॉलिकल में थीका की एक लेयर थी, यहाँ पे थीका की 2 लेयर बन गई हैं और इसीलिए हमने इसे क्या कहा, टर्शरी फॉलिकल कहा। अब क्या होगा, हमने क्या बात की, हमने कहा जो टर्शरी फॉलिकल है उसमें फर्दर चेंजेस है, ग्राफियन फॉलिकल बन गया है। हमारे पास ये ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, ये ओवम का पार्ट है और बाकी ये क्या है, लेयर है, ठीक है। इतनी बात हमने की।
उसके बाद हमने कहा कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रैप्चर हो गया है, ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे रह गया है। ये जो आपको ये वाला और ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कॉर्पस ल्यूटियम का पार्ट रह गया है, ठीक है। ओवम बन गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ये क्या होगा, फिम्बरी के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। अब यहाँ पे कार्पस ल्यूटियस का फंक्शन आपको बताया गया है। अब कार्पस ल्यूटियम ने एक हार्मोन का सिक्रीशन करना है, ध्यान दीजिए आपको नाम याद रखने हैं, किसका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। मेंटेन से क्या मतलब है, एंडोमेट्रियम के बनने में सहायता कर रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि एंडोमेट्रियम तब बनेगी जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ से रिलीज होगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कौन रिलीज यहाँ पे कर रहा है, हमने कहा कार्पस ल्यूटियम कर रहा है, ठीक है। क्या है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम का कैसे यहाँ पे बना था, हमने कहा था कि जब यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ तो ओव्यूलेशन के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ। अब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखिए ओव्यूलेशन में क्या चेंजेस आए, जो ग्राफियन फॉलिकल्स था तो ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल से क्या हुआ, जो ओवम था वो रिलीज हो गया है और वो जो बचा हुआ पार्ट था उसका, उससे क्या हुआ, यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ है। इतनी बात आपको यहाँ तक ही क्लियर है। चलिए, अब हमने कहा कि ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर हो गया है, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया, कार्पस ल्यूटियम से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पे एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गया तब ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करना बंद कर दिया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लग गई है, नष्ट होने लग गई है। जब ये नष्ट होने लगी तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बना, जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बना तो एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी, एंडोमेट्रियम क्या होगी, ब्रेक डाउन होने लगेगी, क्योंकि कौन मेंटेन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। कहाँ से हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम कहाँ से बना है, ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या थे, वो जब हमने देखा था स्टार्टिंग से, जब यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस चल रही थी, एक स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे आया था जिसके अंदर क्या था, फीमेल गैमेट था, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलिए, के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब हमने ये भी चीज पढ़ ली है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, और हमने जान लिया कि मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस किस प्रकार से हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो रहा है, तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है फर्टिलाइजेशन के बारे में, इंसेमिनेशन के बारे में, यानी कि आपको ये बताया जा रहा है, जैसे कि देखिए जब हम प्लांट्स की बातें करते हैं तो हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले का जो इवेंट होगा वो क्या है, वो होगा यहाँ पे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में हमने बात की है। पॉलिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो मेल गैमेट है वो मेल पार्ट से ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट में, यानी जो पॉलिन ग्रेन है वो एंकर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि क्या हो रहा है, जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के पास आएगा, तभी वहाँ पे फ्यूजन होगा, तभी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, इसे हम इंसेमिनेशन कह रहे हैं। क्या होता है इंसेमिनेशन में, सेम वही प्रोसेस होगी। हमने कहा इट इज द प्रोसेस इन विच सीमेन इज रिलीज इनटू द वेजाइना बाय द पेनिस ड्यूरिंग द कोइट्स और अ कपुलेशन, ठीक है। क्या हुआ, जो मेल गैमेट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्रांसफर हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, द मोटाइल मेल गैमेट और स्पर्म स्विम्स रैपिडली थ्रू द सर्विक्स। अब ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है। आपको बताया गया है कि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है, वो मूव कर सकता है, लेकिन आपको ये भी बताया गया कि जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल है। आपको जब एमसीक्यू आपके पास आते हैं तो पूछा जा सकता है कि मेल और फीमेल गैमेट में बताइए कौन मोटाइल है और कौन नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी कि वो गति कर सकता है, और ये सर्विक्स के थ्रू कहाँ एंटर करेगा, यूट्रस में एंटर करेगा। अब इसके लिए क्या पता होना चाहिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको पता होना चाहिए और उसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जब आपको वो सीक्वेंस पता होगा तो आप इजीली समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मेल गैमेट पहले सर्विक्स में गया, सर्विक्स से यूट्रस में एंटर हुआ, and finally reaches the site of fertilization, which is the ampullary region of the fallopian tube, ठीक है। फिर से फैलोपियन ट्यूब को हमें बनाना है, क्योंकि अब हमें ये देखना है, हमें इतना पता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमसे पूछी जाए तो हमने क्या कहा, देखिए
हमने कहा इसे हमने कहा था इनफंडिबुलम, इसे हमने कहा था एम्प्यूला और इसे हमने कहा था इस्थमस। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है फर्टिलाइजेशन की वो है एम्प्यूला। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछी जाएगी कहाँ पे हो रही है, फैलोपियन ट्यूब में हो रही है। फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में हो रही है, हमने कहा एम्प्यूला में हो रहा है। तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट हमने कहा द ओवम विच इज रिलीज्ड बाय द ओवरीज आल्सो ट्रांसफर्ड टू द एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओवम ऑलरेडी क्या है, एम्प्यूला वाले पार्ट में आ गया है। Fertilization takes place in the fallopian tube only when the ovum and sperm are simultaneously transferred into the site of fertilization। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर ये क्या है, विद इन अ टाइम, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट एम्पुलरी पार्ट में आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन तभी होगा, यानी कि एक निश्चित टाइम होता है, एक निश्चित अवधि होती है और उसी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे होगी। तो क्लास आज हमने यहाँ पे पढ़ा है फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। कल का जो सेशन होगा उसमें हम एक साइकिल देखेंगे, जिसमें साइकिल में हम जानेंगे कि जब यहाँ पे चेंजेस हो रहे थे ओव्यूलेशन में या फिर यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन जब हो रहा है तो वहाँ पे अलग अलग चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को हम देखेंगे कैसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम देखेंगे, क्योंकि जब तक आप डायग्राम को नहीं बनाएंगे आपका जो आंसर होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आप घर से देख के आएंगे कि वो जो साइकिल है उसमें कौन कौन से स्टेजेस आती हैं, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी यहाँ पे लेयर होती हैं। तो आप ये जो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसे घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के का आपका धन्यवाद।